और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तरह तरह के बैंड बाजा इस समय जो है बीजेपी के कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां पर जमकर आतिशबाजी की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से चौथे नंबर पर चल रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट को 40,000 वोटों से आगे चल रहे दूसरे और तीसरे नंबर पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है योगेंद्र चंदौलिया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है योगेंद्र चंदौलिया, जिन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर तिहाड़ जेल जाएंगे। तिहाड़ की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर लें। चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जेल में होंगे। क्या केजरीवाल जो है अपनी सीट से लगातार पीछे चल रहे हैं। तो दिल्ली से बीजेपी के जो सांसद है योगेंद्र चंदौलिया, उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि दिल्ली में तो हमने आपदा को हटा दिया, लेकिन जैसे ही चुनावी परिणाम क्लियर हो जाएगा उसके कुछ ही दिन बाद जो है अरविंद केजरीवाल एक बार फिर तिहाड़ जेल जाएंगे, तिहाड़ वापस लौटेंगे। और यही बयान जो है कालकाजी सीट से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अलका लामा ने भी दिया था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने जा रहे हैं, वो अपनी जेल जाने की तैयारी कर ले। तो नई दिल्ली सीट से जो है अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। दिल्ली नतीजों के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अलग अलग दावे करने शुरू कर दिए हैं। अब योगेंद्र चंदौलिया जो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी यानी आपदा को तो हमने दिल्ली की सत्ता से हटा दिया। अब जो है अरविंद केजरीवाल एक बार फिर तिहाड़ जेल जाने की तैयारी कर लें। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में लगभग 4 से 5 महीने रहे थे वो, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को 20 से 22 दिन की लगभग अंतरिम जमानत दी गई थी। उस समय भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और उस समय बकायदा पार्टी का तो ये नारा था कि जेल का जवाब वोट से। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी जो है दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस को गुड बाय कह दिया। लेकिन लोकसभा के बाद जो है अब विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। लगातार ये सवाल खड़े होते थे दिल्ली के मतदाताओं को लेकर कि आखिरकार दिल्ली की जनता ऐसी क्यों है कि लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी को दे देती है और विधानसभा चुनाव में जो है 70 में 3 सीटें, 8 सीटें बीजेपी जीतती है। तो ऐसे में जो मिथ था वो भी मिथ जो है यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कैलाश गहलोत भी लगातार अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके की कर्तव्य जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये देखिए एक सिख यहाँ पर जो है, निहंग सिख आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जो तलवारबाजी करते हुए अब बीजेपी पार्टी के दफ्तर के बाहर, इन तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे उनको। लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। योगेंद्र चंदौलिया जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जो है जेल जाने की तैयारी कर लें। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी एक बार फिर से जो है उनको जेल जाना पड़ेगा। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी शाम के 7 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चुनाव आयोग के रुझानों में दिल्ली में जो है बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है। सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।